मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम धानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नौवां और अंतिम अधिकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था दीपावली से पहले, तो मैं थोड़ा सा पहले से शुरू करूंगा जिससे वो कनेक्ट हो भाई जाए, साहब, क्योंकि भाई साहब, हाँ, जी बोलिए। ये नहीं, आप स्टार्ट करें, ठीक है। एक एक शंका सी थी, तो उसका हाँ जरा समाधान आप करें कि ये है कि मंदिर में हम जो है दीपक जो रखा रहता है, उससे तो हाँ दोबारा आरती कर लेते हैं, लेकिन जो लड्डू वगैरह या चढ़ाते हैं या और जो द्रव्य चढ़ाते हैं, उनका दोबारा प्रयोग नहीं कर पाते। तो इसमें कौन सी, क्या इसमें जैसे मेरे को लगा, कुछ हाँ किसी किसी ने मुझसे पूछा, तो हाँ। मैंने मैंने तो कुछ समझ नहीं आया, तो आप जरा सा इसमें कुछ समझा देना तो ठीक रहेगा। देखो ऐसा है कि बाकी जो अर्घ होता है अपन ऑफर करते हैं, एक बार वो चढ़ा देते हैं भगवान के लिए। दीपक को हम चढ़ाते नहीं है। दीपक से कोई एक साधन के रूप में हम इस्तेमाल करके उसकी आरती करके रख देते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई ये कहे कि हर एक व्यक्ति जब आए तो वो नए सिरे से अपना दीपक लाए या इस दीपक को दोबारा प्रज्वलित करे, तो ये दोनों ही बहुत इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। अपना दीपक लाना या दोबारा प्रज्वलित करना, हर बार अग्नि बुझाना फिर से उसको चालू करना, इसमें बहुत हिंसा है और निरर्थक चीजें हैं ये। तो वो जो दीपक है वास्तव में, तो वैसे दीपक का प्रावधान हम लोगों ने बना लिया है व्यवहार में। वैसे तो निर्माण सागर महाराज ने बोला था कि इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दीपक अगर रखा है तो वो एक साधन मात्र है। वो साधन से जो सब लोग अपनी आरती करते हैं, जैसे छत्र चमर रखे रहते हैं, वो तो चमर कोई उठाता है और उसको ढो करके रख देता है वापस। वो कौन से नए चमर लेके आता है और घर ले जाता है। ठीक ठीक। उसी तरह से अरे है। सर सर सर, एक बात और है। जैसे कि हाँ हम जो दीप के रूप में प्रतिमा, प्रतीक स्वरूप जो चढ़ाते हैं, वो तो निर्मल हो ही जाता है, जो सुहाग कह के चढ़ाते हैं जो पूजा के बीच में, पूजा में आते ना, ओम निर्वामिति स्व, वो अंधकार विनाशाय दीपम निर्वामिति स्वाहा। तो हाँ वो तो चढ़ा दिया। और ये वाला साधन है, केवल इससे आरती केवल की जाती है ना। हाँ, इसमें अपन का स्वाहा करते हैं। हाँ हाँ ये वो है। अभी आप जैसे विधान में वो दीपक वीपक रखते हैं, मंगल दीप रखा है, ये रखा हाँ है, वो हाँ हाँ, रखा स्थापना करते हैं उसकी। है, तो वो उतनी देर के लिए रहता है, वो फिर हटा दिया जाता है वहां से। अच्छा अच्छा। विधान वगैरह में जो अपन रखते हैं। नहीं, जैन साहब, जैसे आप चमर ढोते हैं, हाँ, वो भी एक साधन है। मैंने बोला ना हाँ, आपको। चमर ढोते हैं, वो साधन है। और ये कलश जो वगैरह रखे जाते हैं विधान में, ये भी एक साधन ही है भाई साहब। हाँ हाँ, वन टाइम यूज है उनका। तो वहाँ यूज नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, वन टाइम यूज मतलब उस टाइम आपने यूज कर लिया, फिर उसको जो जो दीपक की बात कर रहे हैं आप, किसकी क्या नहीं नाम, कलश नहीं, की बात कर रहे कलश कलश वगैरह भी तो कलश रखे हैं? हाँ, जाते हैं। कलश आपने एक बार यूज कर लिए एक विधान में, उसके बाद में फिर अपन वहां से विधान समाप्त होने पे हट जाता है। फिर उसी को साफ करके अपन दूसरे विधान में लगा लगा देते हैं। हाँ, तो ठीक है ना ये। हाँ ठीक है, अभिषेक भी करते हैं अपन जो कलश वैसे से भी करते हैं नहीं वैसे भी उसके। दीपक की जो ज्योति है वो कंटिन्यूएशन में है। मतलब आपने जो दीपक की ज्योति को किया तो कंटिन्यूएशन में आपकी नई ज्योति आ ही रही है। ऐसा नहीं है कि वो चढ़ गई तो ज्योति कंटिन्यूएशन में है। फ्लो है वो एक वो हाँ, वो एक अलग ही साधन है। अभी जैसे आप जो रोज अभिषेक करते हो, जिस कलश से रोज करते हो, तो वो उसको अर्पण थोड़ी कर देते हैं हम, हाँ, शांति सही धारा बात, सही बात समझ में आ गई। चलिए साहब, तो अपन बात कर रहे थे, देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि जो ये नवा अध्याय है, नवे अध्याय में वास्तव में जो कुछ 8 अध्यायों में कहा गया है, उसको समेट करके उसकी समरी के रूप में वो क्या कहना चाहते हैं, फाइनली मोक्ष का मार्ग क्या है, और उसमें किस तरह का जो कंफ्यूजन थे उन सब कंफ्यूजन को दूर करते हुए पंडित जी ने अपनी आखिरी बात कही। तो इसको, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये
ये एक कलश की तरह है, पूरा समापन है इसमें। और मोक्ष मार्ग को बड़ा कंडेंस करके इस अध्याय में उन्होंने डाला है। तो अपन बहुत ध्यान से इसको जरा सुनेंगे, क्योंकि ये हमको 6 महीने लग गए इसको यहाँ तक आने में। तो आप सोचिए कि जितनी हमने इतना पुरुषार्थ किया है इसको समझने की, ग्रंथ की, उस पुरुषार्थ का आज फल मिलने वाला है जब हम इसका अंतिम अध्याय पढ़ेंगे और भली भांति अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे। तो देखिए, देखो दुख की परिभाषा जो है, दुख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं, इसी पुस्तक के 75 नंबर के पेज पे भी उन्होंने यही बात कही थी। देखो, वो अपन ने शुरू शुरू में पढ़ा था, लेकिन तब जो है शुरुआत में अब इतनी सतर्कता होती नहीं। देखो, मैं आप इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ, 75 पेज के ऊपर था। दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो, परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए निराकुल होकर सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करता है। क्योंकि निराकुलता ही सुख का लक्षण है, संसार में भी किसी प्रकार निराकुल होकर सभी सुख मानते हैं। जहाँ सर्वथा निराकुल हुआ, वहाँ सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए। अभी ये जो बात है, अपन थोड़ा सा सोच के देखें, तार्किक पॉइंट ऑफ से सोच के देखें कि वास्तव में किसी भी तरह की जरा सी भी टेंशन होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, जिसको आकुलता कहते हैं, अंग्रेजी में से टेंशन कहते हैं। अगर किसी जीव को, मैंने आपको एक बार वो ट्रेन का उदाहरण दिया था, ये ट्रेन के सामने कोई बहुत सारे लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। अब उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, जो उनका पूरा ग्रुप है, उनका सामान है। तो सारे लोग परेशान है कि मैं कैसे चढ़ूंगा, मुझे कौन सी सीट लेनी है, और वो ये आगे नहीं निकल जाए, वो पीछे नहीं रह जाए, बच्चे कहीं नहीं छूट जाए, तो सामान कितना है वो अदद गिनना है और चढ़ाना है। बहुत दुनिया भर की आकुलता है, और बहुत परेशान है। ट्रेन आने से पहले से ही परेशान होना शुरू हो गया, फिर ट्रेन आ गई, उसके बाद चढ़ने में, चढ़ने के बाद फिर उसको सेटल होने में, सामान कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कोई छूट तो नहीं है, सारी लिस्ट बनाना, कितनी आकुलता। और इसके विपरीत एक व्यक्ति है जिसके पास कोई सामान नहीं, वो सारा खुद ही सामान है, उसको कोई टेंशन नहीं, ना ट्रेन से आने से पहले की, ना तो उसके बाद क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या लेके जाऊं, किसको कहाँ रखना है। आराम से कूली ट्रेन आई और बैठ। तो आप खुद ही सोच के देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में जिस तरह से सब तरह से निर्भर रहने वाला व्यक्ति बाकी सब जीवों से बहुत ज्यादा सुखी है, ऐसे ही संसार में जितने भी जीव ज्ञान, अपने अज्ञान के कारण राग द्वेष भाव से ग्रसित हैं, ये मेरा, वो तेरा, ये ले जाना है, वो इसके लिए करना है, इस तरह की जिनको भी आकुलताएं हैं, वो एक क्षण भी सुखी रह नहीं सकते। किसी भी तरह की आकुलता आप लगा लो, कोई अगर मान लो कि मोक्ष के मार्ग में चलने के लिए भी बहुत सारे आडंबरों का ग्रहण करे, है ना। अभी देखो, जो मुनि आदि के जो है पास में क्या रह जाता है, निर्ग्रंथ मुनिराज है, उनके पास कोई परिग्रह नहीं। लेकिन अगर वही मुनिराज वास्तव में जैसे निर्गंत मुनि का स्वरूप बताया वैसा ना मान करके कोई अपने मठ बनवाने लगे, कोई अपना जो है वो दुनिया भर का परिग्रह श्रावकों से कहकर इकट्ठा करवाता रहे, तो उसका उसमें मन लगा रहे, तो वो मैंने वो फलान सी इकट्ठी की थी, वहां मेरा आश्रम बन रहा था, वहां वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसके अंदर स्कूल बना के नहीं, कितने लोग आते हैं, उसकी देखभाल कौन करता है, कोई पैसा लेके तो नहीं भाग जाएगा। जैसे गृहस्थ में था वैसे ही के वैसे यहाँ है ना, अपन ने खाली कहने के लिए हो गया कि मैं मुनि धर्म में हूँ, लेकिन सारे कार्यक्रम वही है, तो टेंशन भी उतनी ही रहने वाली है। वो पूरे जीवन में देख के देखना। कल जो है, कल मेरे एक मित्र थे, उनका फोन आया, वो पंजाबी है, जैन तो है ही नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो आजकल 3 चीजों के ऊपर में, तीन तीन शब्दों का एक सिद्धांत है, उसको फॉलो करता हूँ। क्या सिद्धांत है? बोले नॉन, मौन और कौन। तो मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले आपको तो मालूम होना चाहिए, ये सिद्धांत जो है ये तो बहुत पॉपुलर सिद्धांत है, और आप तो इस विषय में काफी पढ़ाते पढ़ते हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, आप खुल के बताओ, हो सकता है ये सिद्धांत हम दूसरे रूप में जानते हो, इन शब्दों के रूप में नहीं जानते हो। तो उन्होंने क्या बताया, जबकि उन्हें कोई धार्मिक फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं,
ये इतना जान गए हैं कि इस उम्र में आकर के नॉन का मतलब है नमक। तो वही देखना, इससे आप सिद्धांत समझना। उनका नॉन का मतलब है कि भोजन में कितना नमक डला। नमक से मतलब नॉन माने नमक, फिर कितना भोजन में नमक डला, अर्थात भोजन कैसा बना। इस सब की परवाह किए बिना संतोष के साथ जो कुछ मिला उसमें संतोष करना, ये तो हो गया नॉन। फिर मौन बोला उन्होंने कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, कम से कम शब्दों में अपनी बात व्यक्त करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुन लेना, अपनी तरफ से मौन रहना, ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं। और कोई सलाह मशवरा भी जब तक बहुत मांगे नहीं तब तक अपनी तरफ से कोई सलाह देना भी नहीं। बस संक्षेप में तो हो गया मौन, तो ज्यादातर समय तो मौन रहना, अपने मुस्कुराहट से काम चला लेना। तो कोई दुष्ट वचन भी कहने वाला हो वो भी कहाँ तक कहे। तो हाँ उसने बोला कि यहाँ समता रखना। और फिर कौन, भाई मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, इस सब चक्कर में नहीं पड़ना, अर्थात हमारे शब्दों में राग द्वेष में नहीं पड़ना। तो वो तीन शब्दों से बहुत प्रभावित थे वो, जबकि उन्हें मालूम नहीं था कि ये संपूर्ण सिद्धांत जो है जैन सिद्धांत ही है। सभी सिद्धांतों को अगर हम इस दृष्टि से देखें कि संसार में किसी तरह का कोई आकुलताएं ग्रहण नहीं करना, जितनी भी वस्तुएं आकुलता बढ़ाने वाली हैं उनका त्याग करके समता में जितना जितना जीव रह पाएगा उतना वो सुखी रहे। ये मूल सिद्धांत है, अपन तो खुद ही अपने ये चीज देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। वास्तव में जितना भी आप जिम्मेदारियां लेंगे, जितने आप चक्कर में पड़ेंगे, जितने उलझेंगे संसार में, उतने उलझते जाएंगे और सुख बहुत दूर चला जाए। तो उन्होंने ये कल अपन पढ़ रहे थे, तथा तथा दुख ना हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। दुख का अभाव का अर्थ क्या है? जो आकुलता वाला, आकुलता जिससे दुख होता है, उसका रहितपना ही निराकुलता है और वही सुख है। सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। वाहे किसी सामग्री का संयोग मिलो, जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है। सामग्री मिले ना मिले, है ना, जिसको अंदर में, जिसके अंतरंग में आकुलता है वो हर तरह से दुखी। धन आया तो जितना आया उससे ज्यादा चाहिए, नहीं आया तो दरिद्रता मेरी कैसे दूर होगी, है ना। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। तो आकुलता होती है वह रागादिक कषाय भाव होने पर होती है। आपके मुनिराज के चारों तरफ आप जो है बहुत सारे वस्त्र आभूषण डाल के चले जाओ और आप उनसे कह के जाना, महाराज ये जरा ध्यान रखना, ये मेरा है, मैं अभी आता हूँ। उनको कोई मतलब नहीं, अगर वो उसको ओनरशिप ले लें कि हाँ मैं देखता रहूंगा, ये मेरी है, मेरे मित्र ने रख के गया है, तो उनका सुख पूर्ण बाधित हो जाए। तो जब तक ओनरशिप है किसी भी चीज की आपने ले रखी है, तब तक आकुलता ही आकुलता है। तो आप बोलेंगे ओनरशिप कब नहीं होती? जब आप अकिंचन धर्म के धारी हो जाते, संसार का एक कण भी मेरा नहीं, ऐसा भाव जब अंदर से आने लगता है। और ये कोई छद्म विचार नहीं है, ये वास्तविकता है। हम जबरदस्ती उनके ऊपर अपना जो वर्चस्व मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं, सब प्रकृति का है। प्रकृति में से लेते हैं लोग, उसी को भोगते हैं, उसी को यहीं छोड़ के चले जाते हैं। वे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे। कषाय भाव कैसे आता है? और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हों तब इसके आकुलता होती है। मैंने अपने बेटे को साहब बहुत कोशिश की कि उसको डॉक्टर इंजीनियर बना दूं, तीन चार तो बन गए साहब, एक नहीं बन पाया। उसका मुझे अब तक दुख है। मैं बिल्कुल बुढ़ापे के करीब, क्या बुढ़ापे में ही आ गया हूँ, मृत्यु शैया के निकट आ गया हूँ। एक बात का दुख रहता है कि वो उसको मैं जो बनाना चाहता तो वो बना ही नहीं, नालायक।
तो बोल रहे हैं कि पर द्रव्यों का परिणमन कराने का भाव, ऐसा कर्तापने का भाव महान दुख का कारण है, आर्त और रौद्र ध्यान का घर है। कोई भी जीव आज तक किसी परद्रव्य को परिणमित नहीं कर सका, और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हों तब इसके आकुलता होती है। वहां या तो अपने रागादि दूर हों, या आप चाहे उसी प्रकार सर्व द्रव्य परिणमित हों तो आकुलता मिटे। है ना, दो ही चीजें हो सकती है संसार में सुखी रहने की, कि जैसा भी अपने, या तो अपने राग आदि समाप्त हो जाए, मुझे मतलब ही नहीं किसी से कुछ, कोई कैसा हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। या एक तो वो कंडीशन है जिसमें आप सुखी हो सकते हो, या सारे द्रव्यों को जैसे आप पलटना चाहते हो वैसे पलटा पाएंगे। अगर पलटा पाएंगे तो आपकी आकुलता मिट जाएगी। परंतु स्वद्रव्य तो इसके, या सर्व द्रव्य तो इसके अधीन है नहीं। कोई भी द्रव्य उसके अधीन है नहीं। कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। एक बार परिणमन करवा दिया और फिर से इच्छा खड़ी होगी मैंने गलत इसको करवा दिया, अब दूसरी तरह से हो जाए। सर्व कार्य जैसा वह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा ना हो, तब वह निराकुल रहे। परंतु यह तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। हाँ? जो जीव जैसा परिणमन कर रहा है वैसे करने दो। परिवारों में जो वैमनस्य या लड़ाई झगड़े होते हैं वो किस लिए होते हैं? कि परिवार का हर सदस्य अपने हिसाब से दूसरे को परिणमाना चाहता है, जैसा मैं चाहूं वैसा ये करे। मुखिया ऐसा सोचता है, नीचे वाले सोचते हैं कि मैं जैसा चाहता हूँ मुखिया वैसा मुझे आज्ञा दे, मुझे मेरी परीक्षाओं की पूर्ति करे। तो परिवारों में इस तरह के द्वंद्व चलते रहते हैं, परिवार में, समाज में, देश में, विश्व में, ऐसे सब चलता है। सब उठापटक इसी बात की है। हर एक व्यक्ति, हर जीव दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमाना चाहता है। न केवल जीवों को बल्कि उद्गल आदि परद्रव्यों को भी अपने अनुसार करना चाहता है। मुझे इतने धन की प्राप्ति हो जाए, ये धन वहां खर्च ना हो, ये वस्तुएं मेरे पास रहें, वो वस्तु मेरे पास से कभी ना जाएं, शरीर मेरा ऐसा रहे, ये भी परद्रव्य है ना। तो एक ही उसका सलूशन है। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि पूर्व में जितने भी निराकुल होकर सुखी हुए जीव हैं उन सब ने इसी मार्ग को अपनाया। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं। अपन कैसा वो, ये शेर ऐसा क्यों दहाड़ता, ये बकरी मैं करके क्यों बोलती, वो फला फलाना जो है इस तरह से क्यों करता है, भैया अपन इससे संतुष्ट हो जाते हैं कि उनका स्वभाव है, पर्यायजन्य स्वभाव, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो अपन मान जाते हैं उसको, भैया स्वभाव है तो फिर क्या कर सकते। यहाँ भी वही कह रहे हैं कि तुम जो है अपने स्वभाव से विपरीत वस्तुओं को लाना चाहते हो, वो संभव नहीं। लेकिन अपने स्वभाव में अगर आना चाहो तो आ सकते हो, वो एक नेचुरल तरीका है ना निरा। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव हैं, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी। जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात करते हैं ना, सम्यक दर्शन से ही धर्म धर्म का प्रारंभ होता है, तो इसलिए तो है सम्यक दर्शन, अर्थात मिथ्यात्व नाम के कर्म का अभाव।
जो कि मोह कर्म का ही एक बड़ा हिस्सा है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दूसरा। तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादिक का उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है, अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता। तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहां आकुलता होती है ना। यहाँ ज्ञानावर्णादि दर्शनावर्णी कर्म का उदय तो ये केंद्रीय आदि जीव है, उनको तो बहुत सारा होता है। उनको तो बेचारों को ज्ञान भी नाम के लिए है, तो उनके तो अज्ञान के कारण उनको ना वो टेंशन क्या होती है, आकुलता क्या होती है, जिनेन्द्र देव क्या होते हैं, कुछ पता नहीं। सुख का स्वरूप क्या है, दुख कैसा है, मैं कौन हूँ, ये सब बातें हैं ही नहीं। लेकिन हमको भी जब है, और जब तक हम मिथ्या दृष्टि है, हमारा ज्ञान का क्षोभम पर्याप्त नहीं है, तो हम वस्तुओं के स्वरूप को सही प्रकार से समझ नहीं पाते। जब समझ नहीं पाते तो हम अपने एंगल से अपने हिसाब से सुख ढूंढने के लिए तरह तरह की थ्योरी बनाते हैं, या जो थ्योरी बनी हुई है उन्हीं में से किसी में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे इस्लाम धर्म वाले हैं, उनको लगता है कि यही थ्योरी सही है, जितना जीवों को मार सकते हो उतना मारो और सुखी हो जाओ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इस्लाम धर्म की बात नहीं है, और धर्मों में भी ऐसा है कि जो उनका पालन करने वाला है उसको अगर किसी तरह से उसका कोई कार्य हो जाता है, तो इस बात की उसे पुष्टि हो जाती है कि मेरा इस कार्य करने की वजह से ये काम हुआ। जैसे कोई एक कसाई है, वो उसने 3-4 बकरों को हलाल किया, 3-4 बकरों की बलि दी, और उसके पश्चात उसका कोई पूर्व कर्म उदय में आया, कोई पुण्य कर्म उदय आया, उसका कुछ कार्य बन गया, तो वो क्या सोचेगा कि मैंने आज 3 बकरों की बलि दी थी ना, इससे अल्लाह मुझसे खुश हो गया, इसलिए मेरा काम हो गया। तो ऐसा वो भ्रम पाल लेगा और बार बार उसी तरह का कार्य करे, जब तक उसको उसी तरह का फल मिलता रहा। इस बीच में उसके और दूसरे कोई पुण्य के उदय आए तो वो यही मान के बैठेगा। एक आध बार वैसा कार्य नहीं भी हुआ तब भी सोचेगा कुछ गलती हो गई होगी, मैं 3 की वजह 4 का करता, 5 का करता तो ज्यादा फायदा हो। ऐसे ही हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने भ्रम पाल रखे। बहुत सारे लोग जो व्यवहारिक क्रियाएं करने के बाद उनको कुछ भला हो गया, साहब आज मैंने, बहुत सारे तो इसमें भी अपन ने पढ़ा था। है यार क्या तुम्हारा तो तुम्हें भेज दिया है। हैं? बोलता हूँ क्या कुछ कह रहे हैं बाबूजी? शायद बाबूजी किसी और से बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, आप चल रहे। अच्छा अच्छा। तो ऐसा ऐसा भ्रम हमको भी कई बार हो जाता है कि जैसे मैंने आपको एक लड़के का सुनाया था कि वो बीड़ी पीता था और कुछ ईंटें उठाता था, तो उससे उठ नहीं पाती थी, उसकी वो सांस भर जाती थी, तो वो फिर से बीड़ी पीता था, फिर उठाता था। तो मैंने उसको पूछा तू ये क्या कर रहा है? बोले साहब ये बीड़ी से ताकत आती है ना, ये मुझसे उठ नहीं रही, इसलिए मैं बार बार बीड़ी पी रहा हूँ। तो कई बार हमें ऐसे भ्रम हो जाते हैं और हम समझते हैं कि इससे ही वो कार्य घटित हो रहा है। तो बहुत सारे लोग व्यवहारिक क्रियाओं में इतने ज्यादा दक्ष हो जाते हैं कि मंदिर आएंगे और उन क्रियाओं में इतने जुट जाएंगे, बार बार जो है प्रतिमा के चरण छूएंगे, बार बार जो है और दूसरे कार्य करेंगे, रिचुअल्स करेंगे, भगवान के ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं, प्रक्षाल आदि के बहाने से वो कपड़ा बार बार घुमाएंगे। उनको लगता है कि इससे वो मेरे मैं स्वस्थ बना हुआ हूँ, इसी के कारण से धन धान्य आ रहे हैं, मैं इतने दिन से कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये सब फल मिल रहा है। ऐसा बहुत सारे खोटी मान्यताओं में खोए रहते हैं। भगवान जो दिगंबर वेशधारी हैं, मुनि होने के साथ से ही उनके ऊपर में बार बार वस्त्र को घुमाना एक तरह से उपसर्ग ही है। हाँ, हम कुछ रिचुअल्स के माध्यम से, जैसे उनके ऊपर में कोई धूल कण आदि हो जाते हैं उनको साफ करने के लिए एक आध व्यक्ति करता था पहले, वो कर दिया। और हमें भी अगर बहुत उनको स्पर्श ही करना है, क्योंकि हमारा भाव स्पर्श करने का है कि किसी बहाने से उसको स्पर्श किया जाए, तो जरूरी नहीं कि हम कपड़े में लपेट के उन्हें स्पर्श करें, वैसे ही उनको स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन मान्यताएं जो पड़ जाती हैं, उस मान्यताओं के फल से लोग मानते हैं इन क्रियाओं से ऐसा ऐसा होता है। तो यहाँ पंडित जी ने वही बात कही है
कि चूंकि मेरे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय निरंतर बना हुआ है, इसलिए वस्तु स्वरूप का मुझे ज्ञान होता नहीं। मैं झूठी बातों को सच्चा मान करके उनमें सुख खोजने का प्रयत्न करता हूँ, और सुख मुझे मिलता नहीं। अगर इन रिचुअल से ही इतना सब होता, तो सारे मुनि जो मुनि बने, वो मुनि धर्म छोड़ करके इसी में लगे रहते। या मुनि बनने के बाद तो उनको बेचारों को कोई सुविधा भी नहीं है कि जाएं और वो प्रतिमा पर अभिषेक करें, उनका प्रक्षाल करें, ये नहीं कर सकते। तो उन्हें पछतावा होना चाहिए कि काश मैं भी अभी भी श्रावक बना होता तो ये सब कर पाता। क्योंकि वो उससे ऊपर की चीज उसमें पहुंच गए। तो रिचुअल्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनमें अंध श्रद्धालु होना, जरूरत से ज्यादा उसी में घुसे रहना, ये कहाँ तक। अब अपन इतनी ऊंची क्लास में आ गए हैं, जिन्हें गुरु के दर्शन मात्र बहुत कार्यकारी हैं, उनमें मन लगा करके हम ये जो बाकी की क्रियाएं करते हैं, हमारा मन थोड़ी लगता है, अंदर से हमारे कोई भाव थोड़ी आते हैं। हमने सीख लिया कि इतनी बार ये करना है, तो उतनी बार करते रहते। हाँ, एक क्षण के लिए भी आप उनके सामने नतमस्तक होकर के जो कर सकते हैं, वो ये बाह्य क्रियाओं में आप करते ही नहीं है, कर ही नहीं पाते। लाइन लगी हुई है लोगों की, तू हट में आया, उनमें कहाँ मन लगे। तो इतना बढ़िया मौका आपने जिनेन्द्र देव के दर्शन का जो मिला सुबह, जिसमें मैक्सिमम अपने भाव बना सकते थे, वो आपने खो दिया क्रियाओं। और क्यों? क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि उन क्रियाओं से ही जो कुछ मुझे मिला है, वो आगे भी मिलता रहेगा। तो ये हमारा जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जो साथ साथ में जो उदय चल रहा है, उसके कारण से मेरी मति भ्रष्ट होती रहती है, और मैं उन धार्मिक कार्यों की कल्पना उन झूठी क्रियाओं में, व्यवहारों में ही किया करता हूँ, जिन भावों से मुझे करोड़ रुपए के मूल्य का परिणाम बनते, उन्हें छोड़ करके मैं क्षुद्र परिणामों के लिए उन क्रियाओं में उलझ जाऊंगा। ये किसकी लीला है? पहला तो मोहिनी कर्म था ही, बाद में ज्ञानावरणाधिक ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय में मेरी इस तरह की हालत हो गई। इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है, अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहां आकुलता होती है। मंदिरों में देखो गिरते पड़ते एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, किस लिए? कि वो हम उसको कपड़ा घुमाना या दूसरी कोई क्रियाएं करना की जरूरत कहाँ है भैया। एक क्षण के लिए भरपूर आंखों से मूर्ति तक को देखने की फुर्सत नहीं होती हमको। अपने यहाँ तो कहा है कि निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे, है ना, उपजे सुख अपार। वो तो हम करते नहीं, निरर्थक क्रियाओं में पड़े रहते हैं। इतना पढ़ने के बाद भी हम वही करेंगे। तो ये उन्होंने बोला कि मोहिनी कर्म हो गया, उसके साथ में ये सहकारी रूप से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय, वो सहकारी कारण। तीसरा, तथा अंतराय के उदय से, चार घातीय कर्म हो गए ना हमारे, अंतराय के उदय से इच्छानुसार दानादि कार्य न बने, तब आकुलता होती है। उनका उदय है, वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। देखो इसमें कैसे करेंगे, मोह के उदय नाश होने पर उनका बल नहीं। अभी अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। उदय क्या हुआ कि मैंने साहब आज दान देने का मन किया। पहले तो बहुत बहुत सारे लोग, मैंने कल बताया था कि उनके भाव बनते ही नहीं, तो उनको इस बात का दुख है कि साहब हम क्या करें, हमारे भाव ही नहीं होते। धन धान्य की कोई कमी नहीं, लेकिन ऐसा मन ही नहीं होता कि कुछ किया जाए दान। तो वो जो मन नहीं हुआ, वो भी एक अंतराय का कारण है। दूसरा, मन तो हुआ कुछ लोगों का, लेकिन उनके पास धन नहीं। तीसरे जो है, उनको दान देने की जगह पता नहीं कहाँ देना है, या उनका दान लेने से मना कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे व्यवधान हो सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि अंतराय के उदय से इच्छानुसार दान आदि कार्य ना बने, तब आकुलता होती है। वो आकुलता वैसे नहीं होती, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? मुनि कर्म। उनका उदय है, वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण। अगर मान लो उसके पीछे बैकग्राउंड में मोहिनी कर्म नहीं होता, तो मैं ऐसा सोचते नहीं।
कि क्या करूं, मेरे भाव नहीं बन रहे, क्या करूं, मेरे पास धन नहीं है, क्या करूं, मेरा धन लिए वो स्वीकार नहीं किया जा रहा। ये सब भाव कहाँ आते? ये सब मोहिनी का चमत्कार है, ये जो आपको दुखी सुखी करता रहता है। फिर अगला है, मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। ये तीनों घातिया कर्म, हाँ, अभी घातिया की बात हो रही है, इनका जोर तब तक ही है जब तक मोहिनी कर्म का उदय है। अगर वो नहीं है तो आपको आकुलता रहेगी नहीं। अंतर मुहूर्त काल में ये अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं, ये तीनों। परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रकट रूपन निराकुल दशा भाषित होती है। वहां केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि वैसे तो मोहिनी कर्म अकेला चला जाए तो ही पर्याप्त है, लेकिन फिर भी संपूर्ण रूप से निराकुल दशा तभी प्रकट होती है जब मोहिनी के साथ बाकी के तीन घातिया कर्म भी समाप्त हो जाते, और तब वो अनंत सुख के धारी जिनेन्द्र देव अनंत काल तक उस अनंत सुख को भोगते रहते हैं। तथा अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अभी अघाती कर्म की बात कर रहे हैं। अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। शरीर नामक कर्म है ना, जो नाम कर्म का ये 93 जो उसके भेद हैं, 93 प्रकृतियां हैं, उनमें से एक शरीर नाम कर्म है जिससे शरीर की प्राप्ति होती है। वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। शरीर मिला तो मिला, तो इसमें आपको दुखी सुखी होने का मसाला क्या है? बोले रे बहुत मसाले हैं साहब, ये शरीर ऐसा ही क्यों है, छोटा क्यों है, बड़ा क्यों है, मोटा क्यों है, पतला क्यों है, वाणी कर्कश क्यों है, चाल ढाल ढेड़ी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। इसके माध्यम से जो मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म के बैकग्राउंड में इन शरीरों में होने वाली अच्छाई अच्छी बुरी स्थिति से मैं आकुल व्याकुल होता हूं। अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हों और बाह्य अघाती कर्मों के उदय से रागादिक के कारण शरीर आदि का संयोग हो, तब आकुलता होती है। तथा मोह के उदय का नाश होने पर भी अघाती कर्म का उदय रहता है। देखो एक स्थिति ऐसी भी आती है कि मोहिनी कर्म चला गया, लेकिन अघाती कर्म का उदय है। ऐसी कौन सी स्थिति होती है? जब केवल ज्ञानी हो जाता है। तो चार घातिया तो चले गए, लेकिन अघातिया कर्म अभी बाकी हैं, आयु नाम गोत्र और वेदनी। मोह के उदय का नाश होने पर भी अघाती कर्म का उदय रहता है। वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। जिनेन्द्र देव को कुछ आकुलता रहती है क्या? ये आयु भी बाकी है, वेदनी कर्म भी बाकी है, किंचित असाता का उदय भी आता है जो साता में कन्वर्ट हो जाता है। और जो उच्च कुल कुल में जो जन्म लिए हैं वो तो उनका है ही गोत्र, उच्च गोत्र है। आयु गोत्र नाम कर्म रहता ही है, नाम कर्म के उदय से जो शरीर में जो भी कुछ है खूबियां हैं वो बनी रहती। हम्म। तो चारों अघातिया कर्मों के रहते हुए भी क्योंकि मोहिनी कर्म नहीं है, हमारे पास मोहिनी कर्म है ना, तो अगर हम हमारा शरीर ऐसा हो जाए, परम औदारिक शरीर हो जाए, चमकने लगे दूर से ही, दिव्य देह बन जाए, तो हम तो अभिमान से भर जाए। हम लोगों ने कहा देखा आपने इतनी पूजन करने का फल देखा, मैं इसलिए तुम्हारे किसी का उसमें सांसारिक कार्य में सहयोग नहीं करता, देखो मुझे इस बार से कितना मिला। कहाँ मेरा शरीर, कहाँ तुम्हारा शरीर? क्यों? क्योंकि मेरे पास में अभी मोहिनी कर्म का उदय हुआ, इसलिए इनमें इस शरीर को लेकर के ऐसे भाव आने लगे। तो
मोह के उदय का नाश होने पर भी अघाती कर्म का उदय रहता है, वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था, इसलिए अघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। वो एक दूसरे एंगल से बोल रहे हैं कि जो जो मुख्य शत्रु के साथ थे, वो सारे ही शत्रु, भले ही वो अब छोटे मोटे शत्रु हों, लेकिन उनका भी रहना ठीक नहीं है। इसलिए उनको भी, वो भी सब निकल जाएं, तब संपूर्ण रूप से आकुलता का विषय ही समाप्त हो जाए। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं। परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाता। जाते हैं। अभी आपने सुना कि वो कोई मुनिराज जो है वो इसलिए मुनि बने कि उनको अघातीय कर्मों का नाश करना, या श्रेणी आरोहण कर रहे हैं किस लिए? आयु नाम गोत्र और वेदनी को दूर करना है साहब, इसके लिए बैठे हैं। तो वो किसके लिए प्रयास करते हैं? जो सबकी जड़ है, जो घातिया कर्म, जो अपने स्वभाव में लौटने नहीं देते। एक बार स्वभाव में आ गया तो फिर कौन मुझे स्वाभाविक सुख में जाने से रोक सकता? तो बाकी के जो अघातिया कर्म है वो तो नियम से अपने आप ही चले जाते हैं, उनके लिए करना नहीं पड़ता। अपन कहते जरूर हैं। फिर उन्होंने चार अघातिया कर्मों का भी नाश किया और मोक्ष को पधार गए। वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो होते ही हैं। बल्कि मोहिनी कर्म के नाश होते ही गारंटी हो जाती है, बाकी के तीन घातिया कर्म भी जाएंगे और उसके बाद ये अघातिया कर्म भी जाएंगे। सारा क्रम बना है, इसलिए मुख्य रूप से एक कर्म को साध लेना, उसी की माया है सब जगह। हम सब उस मोहिनी कर्म के वशीभूत होकर भटक रहे हैं। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है, तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना। यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हो? देखो कितनी बढ़िया बात कही। चेलों ने बोला कि महाराज, ये मोक्ष की बातें कर रहे हो आप, और भी तो बहुत से तरीके हैं जिससे सुख मिल जाता है। बोले कौन सा है? बोले देखो, अगर जीव का पुण्य का उदय हो, कभी वो चक्रवर्ती बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, हेमेंद्र बन जाता है, कभी जो है वो अ, चक्रवर्ती इंद्र, जैसे जितने बड़ी बड़ी जो उपाधि है वो सब उसको बन जाती है। कभी भोग भूमि में पहुंच जाता है, सब जगह सुख ही सुख है। बस पुण्य कमाओ और सुख मिल जाता है। तो आप मुझे मोक्ष भेजने पे क्यों तुले हुए हो? मोक्ष के अलावा भी तो जगह है ना, वहाँ सब सुख होता है। तो संसार में बना रहूंगा, मुझे मरना भी नहीं पड़ेगा, और मरा तो एक बार मरूंगा बस, उसके बाद सारे सुख मिल जाएंगे। तो उन्होंने बोला इसलिए केवल मोक्ष ही का हित है, मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हो? तो उसका समाधान दिया, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, वह अन्य जीवों को बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है। परमार्थ से सुख है नहीं, तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो उसे भी हित रूप ठहराएं, सो वह भी नहीं। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है, और वहां भी थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख हो जाता है। इसलिए संसार अवस्था हित रूप नहीं।
क्या एक बूढ़े ने दूसरे बूढ़े से कहा, दोनों मिले पार्क में, तो बोले भैया आपकी कितनी उम्र है? बोले आपकी हमारी बराबर ही हो। चलो इस बात से खुशी हुई कि दोनों बराबरी के हैं। फिर पूछा उनसे कि आपका सब कैसा स्वास्थ्य वास्थ्य कैसा रहता है? बोले स्वास्थ्य से बढ़िया है साहब, बस दो चार बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये है वो है वो है। आपको? बोले साहब मुझे तो ये सब नहीं है। और पहला वाला थोड़ा दुखी हो गया, यार मेरी उम्र का है, इसको ये सब राज रोग नहीं है, मुझे ही है। उसने उससे पूछा कि फिर आपको क्या तकलीफ? बोले तकलीफ तो ये मत पूछो कि कौन सी नहीं है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, सांस भर जाती है, नींद आती नहीं है, मेमोरी चली गई है। अब ये खुश हो गया कि ये तो इसके दुख जो है मुझसे ज्यादा है। ऐसे ही परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप करके कभी ये दुखी होता है, कभी वो दुखी होता है। तो संसार में दुखों की समाप्ति होती नहीं, कभी किसी को कम कभी किसी को ज्यादा, ये पर्याय जन्य रोग बने और दुख बने ही रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो पुण्य का उदय है वो भी सदाकाल एक सा नहीं रहता। पुण्य उदय जिनके उनके भी नाही सदा सुख साता, है ना। जिसको पुण्य का उदय है उनको भी हमेशा सुख साता रहती नहीं, पश्चात बहुत दुख हो जाता है। जैसे किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती। एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है बुखार साहब, तो ये जिस दिन नहीं आता उस दिन तो अच्छा रहता है, सुखी रहता है, लेकिन चिंतित बना रहता है कि कल फिर से वही आने वाला है। तो उस कारण से जो आज का सुख है वो भी भोग नहीं पाता। थोड़ी असाता होने पर अपने को अच्छा मानता है। लोग भी कहते हैं अच्छा है, परंतु परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा है नहीं। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब अपने को सुखी मानता। लोग भी कहते हैं सुखी है, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। बहुत जोर का सिर में दर्द हो रहा था, मरा जा रहा था, तो किसी ने ला करके वो दवाई रख दी, वो बाम बाम लगाई, तब से उससे कुछ फायदा हो नहीं रहा था। इसी बीच जो है वो कुछ खाया, खाने लगा तो दांत में टीस हो गई, बहुत जोर का दर्द दांत में हुआ और चिल्लाने लगा वो। और किसी ने दांत का दर्द ला करके वही दवाई दी, उससे वो एकदम ठीक हो गया। अब उससे पूछा भाई साहब कैसा है? बोले बिल्कुल ठीक हूँ। बोले अभी तो आप बोल रहे थे कि सिर दर्द है। बोले अब वो सिर दर्द तो है साहब, लेकिन जो अभी बड़ी पीड़ा थी वो चली गई, इसलिए तो मुझे लग रहा कि मैं स्वस्थ हो गया। ऐसे ही संसार में दुखों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, क्रमवार चलती रहती है, समाप्त किसी की होती नहीं। किसी को किसी भांति का दुख, किसी को शारीरिक दुख, किसी को मानसिक दुख, किसी को अपना दुख, किसी को अपने परिजनों का दुख। एक पल भी जीव निराकुल नहीं रहता। इसलिए बोलते हैं कि परिवार में तो निराकुल रह ही नहीं सकता, क्योंकि परिवार में सब लोगों का ध्यान रखना है, सबके साथ चलना है। कभी ये दुखी हो गया, कभी वो दुखी हो गया, बेटे को कोई कष्ट हो गया तो मेरा ध्यान कैसे रख पाएगा? उसमें भी मेरा स्वार्थ है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं लोग भी कहते हैं सुखी हैं, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। तथा सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता। अपने आसपास में अपन देखते हैं, लोगों से रोज ही पूछते हैं कि साहब वो बड़े सुखी हैं, दो बेटे हैं उनको, एक पत्नी है जो बड़े आज्ञाकारी हैं उनकी, सब तरह से धन आदि से भी संपन्न है। रोज बेटे जो है, बेटे बेटे बहू मंदिर लेके आते हैं, और भली भांत जो दान आदि के भाव होते हैं वो भी उनको पूरा करवा देते हैं। वो कितना बढ़िया है साहब, कितने सुखी हैं। भगवान ऐसी औलादें, ऐसा परिवार सबको दे। तो हमें इस बात से थोड़ी ईर्ष्या भी होती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, और हम सुख की परिभाषा जो हमने मानी है वो यही मात्र मानी।
तो बोलते हैं संसार दशा में आकुलता घटने पर सुख नाम पाता, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते, और वह भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहां कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं, और वह भी अपने को दुखी मानता है ना। दरिद्री को तो थोड़ा सा धन मिला, 10 रुपए मिल गए, वो खुश हो गया। लेकिन अब किसी धनवान को जितना उसके पास धन था, करोड़ों रुपयों का धन था, वो कुछ एक हजार चले गए, वो अगर दुखी हो जाए तो दुखी होने के पूरे चांस है कि भाई जितना धन था उसमें से कुछ कम हो गया, पहले मैं नंबर 1 का अरबपति था, मैं 10 नंबर 2 पे आ गया। तो बोलते हैं आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं, जबकि धन ऐसा है काफी है, लेकिन आकुलता है। इस प्रकार सर्वत्र जानना तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है, तो उसे आकुलता थोड़ी है। तथा किसी के बहुत धन है तो और उसके तृष्णा है, तो उसे आकुलता बहुत है। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ, तो उसको आकुलता नहीं होती। और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो जाए तो उसको आकुलता बहुत होती है। वो से एकदम स्माइल दे करके निकल जाते हैं, कोई आकुल व्याकुल नहीं होती। तथा जैसे गाय के बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परंतु मोह बहुत है। गाय को बछड़े से क्या प्रयोजन। अपन तो मनुष्य भाव में फिर भी सोच लेते हैं मेरा बेटा बड़ा होके मुझे बुढ़ापे की लाठी बन जाएगा। वहां गाय की लाठियां वो कहाँ जाएगा, बछड़ा किसके पास रहेगा, कौन पालेगा, किसके काम आएगा। लेकिन फिर भी गाय को उससे मोह होता ही है। मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। तथा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सधते हैं, परंतु रण में मानादिक के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए, तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। हैं? जो रण बांकुरे होते हैं, युद्ध में जाते हैं, उनको मालूम है कि मरण निश्चित है। बच गए तो अलग बात है, नहीं तो गए तो मृत्यु को प्राप्त करने के भाव से ही थे कि रण में पीठ पीठ दिखा के नहीं आऊं, रोज जाता हूं अंतिम दिन मान करके लड़ाई करके आता। क्यों? क्योंकि शत्रु के सामने पीठ दिखानी नहीं है, हार माननी नहीं है। उस मान के सामने शरीर आदि का मोह भी फीका पड़ जाता है। रण में मान आदि के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए, तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते, तथा आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है। देखो अपने दिवाली पर लड्डू चढ़ा था ना कल, तो एक शिखरचंद जी करके हैं व्यक्ति, जो पहले वह पूजन रोज करने आते थे। अभी उनको कुछ बाधा हो गई शरीर आदि में, पर तभी शुरू से हो गए थे सिम्टम की, वो पैरालिटिक अटैक आया, चलने फिरने से मोहताज हो गए। उनको व्हील चेयर पे लाया जाता है, जब कभी कोई खास ओकेजन होते हैं तो मंदिर लाते हैं गाड़ी में रख करके। तो बेटे उनके नहीं है शायद, बेटी के यहाँ रहते हैं। लेकिन उनको इतनी बड़ी बाधा होने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं, बल्कि चेहरा पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गया, एकदम आभा से भरा हुआ। उनसे कभी भी पूछो "बोले, आप कैसे हैं?" बोले अच्छा, पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा हूं। अरे आपको ये सब ये प्रॉब्लम ये सब आप अच्छा बोल रहे हो, क्या है की प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो शरीर में होते रहते हैं, मुझे कहाँ दिक्कत। ऐसा वो सिर्फ कहते नहीं,
अगर कहते तो उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव नहीं होते। ऐसा वो मानते हैं कि शरीर आदि में जो कोई शरीर दंड है वो लगे रहते हैं, इनसे क्या होना, उससे कोई मैं सुखी दुखी हूँ क्या? जिनके सब कुछ पैर हाथ हाथ सलामत हैं वो कौन से दुख सुखी हैं? जो रोज नियम से मंदिर आ पाते हैं वो कौन से सुखी हैं? तो इससे ही पता लगता है, पंडित जी ने जो परिभाषा दिया ना, संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख होते हैं। आकुलता का घटना बढ़ना रागादि कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है। हम तो मुरझा जाए तुरंत कोई कह दे हमको तो साहब आपको फला फला बीमारी हो गई, असाध्य है, जीवन पर्यंत ऐसे ही रहोगे, अपाहिज बने रहोगे, उसी दिन से सूखना शुरू हो जाए। लेकिन चेहरे पर इतनी शांति, इतनी भाव भरी मुस्कान, इतनी संतुष्टि के भाव तभी आ सकते हैं जब इन भावों को अंदर में स्थापित किया जाए। जिसने वो कर लिया है वो वास्तव में वो सुखी है। जो नहीं कर पाया वो कितने ही शास्त्र पढ़ ले, कितने ही वो जो है मंदिर में और तीर्थ आदि में परिक्रमा लगा ले, कुछ लाभ है नहीं। और इनके अभाव में जीव एक जगह बैठा बैठा ही सुखीपन का सूत्रपात कर देता है, और वही भाव उसको आगे चलकर न केवल सम्यक दर्शन प्रकट करने में बल्कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने में भी पूरा पूरा कारण बनता है। इन भावों को अपने जीवन में धारण करना, संसार में सुखी कहीं सुख कहीं है नहीं, सुख मेरी कल्पनाओं में ही बसता है। जैसे ही मेरी आकुलता राग आदि कम होंगे, सुख का अध्याय प्रारंभ हो जाए। कल अपन इसी बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अपन को लगता है कि ये जीवन में हमारे आ सकता है, आ सकता है क्या? क्या चैलेंज जी आपको लगता है हमारे जीवन में भी आ सकता है ये सब? हाँ? हाँ, तो वो आकुलता तो अभी भी आकुलता तो है ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगा ही हुआ है कि मतलब सारी चीजें सही हो गई हैं भाई। अपने पास में अपना जीवन यापन करने के लिए सफिशिएंट पैसा है, बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं, लेकिन और नई आकुलताएं आ गई हैं, बच्चों की शादियां हो जाए वो आकुलता है। फिर उसके अलावा दूसरी मतलब आकुलताएं तो संसार में तो फिर आकुलता ही है, उसका अलावा और कुछ है नहीं है। और मानो ये भी फिर आकुलता भी मन की ही है। यदि मन में आपके डिसाइड हो जाए, आप संतुष्ट हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप इसको आप तो फिर वो आकुलताएं कम होनी होने चालू हो जाती हैं। जैसे आप सही बोल रहे थे कि जो आपने शिखर चंद जी का जो उदाहरण दिया, जी, आप तो ये वास्तव में देखा जाए तो जो भी हमारे जो हम लोग कर्मों का जो फल मानते हैं, वो हमारे मन की जो है जो हमारी आकुलता ही है और कुछ नहीं है। सही बात। मानसिक हमारी मान्यताओं के आधार पर सब घटित होता है। अब लेकिन आप ये बताएं कि अगर हम जैसे परिवार में रह रहे हैं तो वो बोलते हैं कि परिवार में रह रहे हैं तो आपको आकुलताएं ज्यादा आती हैं, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत से लोग आपको बहुत शांत और सौम्य मिलेंगे, उनका कुछ भी आगे पीछे होता रहा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब हो रहा है जो वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से हो रहा है। और बहुत से लोगों को मतलब बहुत कुछ सब कुछ मिला हुआ है, और उनके थोड़ी सी भी पीड़ा हो जाए तो उसमें वो पूरा घर उड़ा देते हैं, और पूरा ऐसा लगता है कि पता नहीं जैसे कितना दुख और पहाड़ नहीं टूट पड़ा है उनपे। तो ये सब वास्तव में देखा जाए तो आप जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो पूरा की पूरा ये मन में अपने उसका स्वभाव के हिसाब से ही है। और जैसे एक गाना है ना, जागते रहोगे पिक्चर का एक गाना है कि हम्म। जिंदगी ये ख्वाब है, अ, हम्म। इसमें झूठ और सच क्या, सब सब सच है मतलब। तो हम्म। ये जो हम जो लेके चल रहे हैं झूठ और सच है, वो हमारे मन की ही वो हैं, बाकी तो है, हम्म, मन की दशा है। मन की दशा है और कुछ नहीं। क्या हरभजन साहब, अपन को ये सब पढ़ करके कुछ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा? नहीं सवाल, अगर नहीं आए तो फिर पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर तो बाकड़े हो हम, काय के लिए यहाँ पे घंटा 2 घंटा निकालते हैं, आपके साथ बात भी करते हैं, शास्त्रार्थ भी कर लेते हैं, सवाल भी पूछ लेते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है मीनिंग फिर ये थोड़ा सा उसका। ये इससे अपना थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है इसलिए नहीं।
टाइम पास मनोरंजन हो जाता है। नहीं सर, वो तो कुछ थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया पार्ट। मनोरंजन तो हाँ, ज्ञानवर्धन जरूर होता है थोड़ा बहुत, और उसमें ग्रहण भी होता है फिर। मुझे तो ऐसा अच्छा, लगता है कि थोड़ा तो अपने जीवन में अनजाने में ही सही, परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रविष्ट जरूर हो रहा मेरा एक सवाल था सर, है। इसमें अभी आपने पढ़ा था कि गाय को बछड़े से कोई प्रयोजन नहीं है, और उसकी प्रीति का उदाहरण भी देते हैं, गौवत्स सम जो है प्रीति होती है, तो हाँ, किस क्या रूप है, उस स्वरूप है उसका? नहीं, मोह का बता रहे हैं कि मोह है वो, जो एक ऐसी मोह होता है प्रबल कि हमको किसी से, जो माताएं होती हैं, आप देखो माँ को जो है, कहते हैं अपन की जो है वो, उसको भी इस तरह का स्वार्थ रहता है कि ये बेटा है या बेटी है, बड़े होंगे तो मेरे को सहारा देंगे। वो एक सेकेंडरी चीज है। लेकिन 9 महीने कोख में रखा है तो उससे मोह हो जाता है। उस मोह में कोई अपेक्षाएं भले ही ना हो, लेकिन यही कि ये मेरा है, ये मेरापन का जो भाव है, वो अपनापन जिसमें बना लिया है, वो मोह के कारण है, उसी के कारण से वो सब दशाएं बनती बनी रहती नहीं, ये एग्जाम्पल क्यों दिया मैं और बताता हूँ उसको, हैं। कि गाय का बछड़ा यदि बिछड़ जाए या मर जाए, हाँ, तो भी यदि उसमें भूसा भर के खड़ा कर देते हैं, तो भी वो उसको खड़ा कर देते हैं, देख के वो दूध उसका बहने लगता है, गाय का। तो मतलब प्रोविज़न इसलिए कि उससे कोई, वो मतलब देखने से ही उसको बढ़ जाता है, वो जीवित है, नहीं जीवित है, काम आएगा, नहीं आएगा, वो तो बहुत दूसरी चीज़ें हैं। केवल देखने से कि ये बछड़ा मेरा था, उसके देखने से ही उसके दूध निकलने लगता है और उसको एक शांति अनुभव हो जाती है उसको। कोई मेरा बना हुआ ना, मतलब वो है, वो हुआ, वही तो बात हुई। हुँ, हुँ। सर क्योंकि ऐसा है। उसको तो ये ज्ञान है नहीं है कि ये ज़िंदा है या मृत्यु है। मतलब वो हाँ, भूसा भर के खड़ा कर देते तो भी उसका मतलब उसको प्यार उमड़ आता है। अपना, जहाँ अपनापन का भाव होता है, वो जिसे, उसी को मोह कहते हैं। उसके कारण ही तो ये सब कुछ हो रहा है। बेटे नालायक निकल जाए तब भी उनको धन उन्हीं को देना है। बेटे ने बहुत तंग किया, उसके बाद भी कहीं चला गया विदेश में, तब भी माँ बाप यहाँ कामना कर रहे हैं कि वो कुशल रहे। क्यों करता है? अगर सर मोहिनी का नहीं रहे। हाँ बोलिए। ऐसा ऐसा है, जो गाय का बछड़े का जो उदाहरण दिया है, जी। वो सभी जीवों के लिए चिरतार्थ होता है। हाँ हाँ, चाहे गाय हो चाहे इंसान हो। बिल्कुल। माँ जो होती है, माँ के बेटे के लिए, बेटे से कोई अपेक्षा नहीं करती है बच्चों से। उसका मोह क्या कहते हैं, जीवन भर रहता है उसका। चाहे यस। बेटा कैसा ही माँ को तिरस्कार दे, फिर भी अंततः वो माँ के अंतर से कभी गलत शब्द नहीं निकलेंगे, कोई अपेक्षा नहीं रहती है। हाँ, जो पिता होता है उसका स्वरूप दूसरा होता है। उसके मोह की जो संज्ञा होती है, संज्ञान होता है, वो उतना तीव्र नहीं होता है जितना माँ का होता है। तो माँ का मोह तो निस्वार्थ रहता है। इसलिए गाय बछड़े का यहाँ एग्जाम्पल दिया है। और जहां तक इतने दिन से हम लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं, शुरू से आज तक 3 साढ़े 3 साल हो गए, साहब, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज जा रही है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है। कंसिडरेबल, आप ये सोचो कि वो कौन से बड़े स्थान की स्थिति आ जाए, वो तो नहीं है। मगर जो बेसिक स्वभाव में जो अंतर है, वो तो पड़ता है। अभी कोई भी घटना होती है, कुछ भी होता है, तो ये आपके जो वचन है, जो विवेचना है, वो सामने खड़ी हो जाती है कि ये इसकी वजह से हो रहा है, हमें हमें हम क्यों इससे आकुल। ये कर्मों का खेल है, ऐसा होना था, ऐसा हुआ है, इससे आकुलता क्यों लानी है। मगर मोह के वश से, या कहना चाहिए इमोशंस की वश से, तो उन दोनों में जो वास्तु स्थिति है और जो संस्कार हैं, दोनों में फाइट होती है। और हम सामने देखते हैं, अंतर्मन में अपने सामने देखते हैं, और फिर अपना विवेक काम जितना करता है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा। ये इस जो एक एक घंटे का समय हम बिताते हैं, ये मनोरंजन नहीं है सर। बिल्कुल मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, कंटिन्यूस इतने साल तक मनोरंजन नहीं हो सकता। या वैसे भी मनोरंजन का स्वरूप तो है ही नहीं सर। इसमें मनोरंजन आत्मरंजन होता है, आत्मरंजन होता है। हाँ, वाह, वो बात। बहुत बढ़िया शब्द है सर, आत्मरंजन। तो आत्मा को कुछ नहीं, आत्मा को संतोष, रंजन का मतलब कि उसी से आता है बेसिकली। आत्मरंजन तो बहुत बड़ी चीज है साहब।
उसको मनोरंजन से कंपेरिजन नहीं कर सकते। नहीं, वहां भी मन मन का जो है, मन में सुख बुद्धि होना वो मनोरंजन है। आत्मा में, ये आत्मा का स्वभाव से होने वाला सुख वो आत्मरंजन है, भले ही वो छोटे रूप में क्यों ना हो कभी। बिल्कुल सही है। वो मनोरंजन तो ये भौतिक चीज हो गई साहब। हम भौतिक रूप में उसको लिया जाता है, इसलिए बोल रहे हैं। ये- क्या नीरजा जी, आपको लगता है कुछ ऐसे आपको जीवन में कुछ फर्क पड़ा है इस सबसे, स्वाध्याय वगैरह से? कहानी स्वाध्याय से फर्क पड़ रहा है या एज के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उससे फर्क पड़ रहा है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। बराबर। नहीं, कई बार जो है बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, तो हम इसका, इन सिद्धांतों का जब हम चिंतन करते हैं तो बहुत संबल मिलता है कि जी सब कुछ जो हो रहा है निश्चित है, जो हुआ वो अच्छा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। अच्छा हुआ मैं उस राग द्वेष से बच गया। जैसे जी आप कोई बहुत बड़ी कोई उत्सव में जा रहे थे, शादी ब्याह अटेंड करने जा रहे थे, आप नहीं जा पाए, आपकी ट्रेन नहीं मिली या कैंसिल हो गई या जो भी कारण बना, तो आप उसको पॉजिटिव ढंग से लेते हैं कि चलो कोई बात जी नहीं है। वहां जाता तो रास रंग में मैं ज्यादा खो जाता, क्या पता कैसे परिणाम बनते। हमारे यहाँ जी तो भोगे हुए भोगों को भी याद ना करने की बात कही जाती है। तो हो सकता जी है कि मैं बहुत राग रंग में फंस जाता। अच्छा हुआ कि मैं बच गया। उतने काल में मैं निरंतर मंदिर आता रहा, उतने काल में मेरा और दूसरे जो रिचुअल्स चलते रहे। ऐसा करके अपने भावों को सही दिशा में लेकर जाना, मैं जो भी तो अपने घटना है। मेरा प्रैक्टिकल। मेरा एक क्वेश्चन था इनके अ, अ, नीरजा जी के उस पे। ये ये जो उन्होंने बात कही कि एज के हिसाब से समझदारी बढ़ रही है, मैं उसमें थोड़ा सा मेरे को अनिश्चय है कि एज के हिसाब से समझदारी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, काफी बहुत उम्र हो जाती है लेकिन समझदारी तो बोले जीरो के, मतलब और ज्यादा, बहुत ज्यादा विकल्प, बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट और बहुत ज्यादा क्रोधी और वो रहते हैं। तो हम्म, ये मतलब किसी की हो सकता है, किसी की उम्र के साथ में बढ़ती भी हो समझदारी, और निश्चित रूप से बढ़ती ही है। लेकिन जो स्वभाव है, वो स्वभाव चेंज होना बहुत मुश्किल लगता है। वो उसके लिए तो ये अपना सत्संग और ये प्रवचन और अपना जो जिनवाड़ी है, वो हेल्प करता है, ऐसा मैं मानता मेरा देखिए वही। सचिन जी, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। जो एज के साथ तो मतलब एक नेचुरल चीज है। जैसे आप बड़ा आदमी होता है उसमें गंभीरता आना चाहिए, ये एक सिद्धांत है। मगर ये सिद्धांत ट्रू नहीं है। एज के अनुसार क्या कहते हैं, जो आपने कहा विपरीत स्थिति भी देखी गई है। मैं तो अभी कहता हूँ, मैं अभी जो समय व्यतीत हुआ है मेरा सिस्टर के टाइम पर, मैं वहां जितने भी दिन रहा, 10-12 दिन, मैंने तो देखा है अपने आप में। मैंने तो लोगों को भी समझाया है। बिल्कुल मैं बिल्कुल समता भाव में रहा। सारी स्थिति मेरे सामने रोज गुजर रही थी सुबह शाम तक, मगर कोई विचलन नहीं था, कोई आकुलता नहीं थी। मुझे मालूम है क्या स्थिति हो रही है और क्या बन रही है और क्या होने वाला है, और मैं बराबर। इससे संतुष्ट था कि भाई जो होना है वो तो होके रहेगा। इसमें आकुलता होने की जरूरत नहीं है। इतना ही है कि जो जीव है इस समय अपने अच्छे भाव में, धर्म ध्यान में रह के अपना समय व्यतीत करे। यही मेरी भावना रही 8-10 दिन। तो मैंने तो इसका जो आपने प्रवचन किया है उसका मैंने खुद अनुभव किया है सर। अभी बहुत बहुत बढ़िया। नजदीकी से अनुभव किया है। और सब लोग कहते थे अरे भाई तुम्हारे तो कोई वो मैं तो उनको समझाता था कि ऐसा नहीं है भाई, समता में रहो, आकुलता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा, जो होना है वो होगा। सही है। वो नीरजा है। जी ने भी जैसे सही आपने कहा। आपने जैसे सीवी जैन साहब ने एक बात मैं बोलना चाहता था इसमें, जैसे छोटा सा मेरा वक्तव्य है इसमें, कि बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे हम बड़े बूढ़े, हमारे जो बहुत नियरेस्ट हैं, प्रिय हैं, तो वो काफी दुखित रहते हैं, और दुखित रहने पर बहुत सारी उनको शिकायतें रहती हैं, और बहुत सारी शिकायतें करते हैं। तो उससे क्या होता है, जनरली दूसरा आदमी भी दुखित और वो हो जाता है कि यार हाँ, इनके ऊपर बड़ा जोर हो रहा है, दूसरे बहुत कष्ट डाल रहे हैं और ये हो रहा है। लेकिन अभी ये प्रवचन करने से हमको वो फर्क पता लग गया कि हम सुनते जरूर हैं, लेकिन हम अपने मन को दुखित नहीं होते, क्योंकि हमको मालूम है कि जिसको भी दुख हो रहा है, उसके कर्मों का कारण है, उसका रीजन वो खुद ही है, हम नहीं है ना दूसरा कोई है। तो वो हमको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी होने लगी। पहले हमको बड़ा दुख होता था, हम समझते थे कि जो सामने वाला उसके ऊपर बड़ा, मतलब वो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा दुख नहीं डालना चाहिए, वो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी हम वो ऐसा नहीं सोचते हैं। ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये बात
हमारे वो प्रवचन की वजह से चेंज हुआ है। बिल्कुल, देखो बहुत आमूल परिवर्तन होने वाला है। अभी इस चैप्टर की समाप्ति तक आप देखना कि हम में से सारे लोग जो हैं काफी परिपक्व हो जाने वाले हैं। आज के दिन में आज जो भाई साहब ने सबसे पहले बताया, उस दो यात्रियों की बात जो बताई, एक निर्भर होना और एक भार रहित होना, जी। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। आप कितना निर्भर हो रहे हो, उतनी ही आपकी आकुलता समाप्त हो रही है। आप जितना भार आपके साथ है, प्रज्ञा जितना ज्यादा है, उतना ही आपके साथ आकुलता है। और जितना प्रज्ञा कम होता जाएगा, आकुलता कम होती जाएंगी। और एक दिन वो जो लास्ट वाला 10 लक्षणी का जो लास्ट वाला है, वो आकिंचन। आकिंचन पहुंच जाएंगे, आपकी सभी आकुलताएं समाप्त हो जाएंगी। ये जो सिद्धांत बताया पहला वाला, वो मुझे बहुत बहुत अपील किया। ये बहुत बढ़िया है। अपन ये इसका रोज अपन डिस्कशन समीक्षा करेंगे, क्योंकि ये हमें जीवन में अपने उतारना है। अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे, कल अपन करें उसको जारी रखेंगे। शैलेंद्र, ये कौन करेगा जिनवाणी? संजय प्रकाश। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोहे हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भव रोगे हरि। तिथैराणम दिव्य जुड़िम जो, पढ़ई सुड़ई मय्ये धारै। प्राणं सोखे मणन्तं धरिये, सासद मोखे पदं पावै। सासद मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय।